ग्रुप इनपुट ग्रुप आउटपुट वो जनरल पर्पस आयोज हो गया। और स्पेशलाइज आयोज में जैसे रोबोट के खुद के RORIs है और यूजर पेरिफेरल इनपुट है, जो साइकिल स्टार्ट फॉल्ट वगैरह आता है वो पेरिफेरल इनपुट्स में आएंगे। और जनरल पर्पस में आपको डिजिटल और ग्रुप आएंगे। तो जो आपका क्वेरी था जैसे डिजिटल इनपुट, तो डिजिटल इनपुट आप हमारा आइदर हार्डवायर हो सकता है या इथरनेट थ्रू हो सकता है, प्रॉफीनेट थ्रू हो सकता है, CC लिंक हो, डिवाइस नेट हो जाएगा, प्रॉफीबस हो जाएगा। तो वो सभी आपको डिजिटल इनपुट में आपको दिखेंगे। ओके, तो रोबोट आईओएस अगर हम चेक करते हैं तो रोबोट में एक ई कनेक्टर रहता है, जो ई कनेक्टर आपको इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है। जैसे इसमें आप ई कनेक्टर देखेंगे तो उसमें 8 इनपुट और 8 आउटपुट रहेंगे। तो अगर मुझे ग्रीपर को ट्रिगर करना है तो मैं रोबोट के इनपुट आउटपुट से भी कर सकता हूँ। इनपुट आउटपुट यूज़ नहीं करना है तो मैं रोबोट इनपुट आउटपुट से भी उसको ट्रिगर कर सकता हूँ। पर आपके केस में PLC थ्रू डिजिटल इनपुट आउटपुट में लिया हुआ है वो, जो ग्रीपर इनपुट आउटपुट है वो। ओके, तो अगर मुझे RORI का स्टेटस चेक करना है तो मेनू में जाके आईओ में जाके मुझे टाइप में रोबोट चेक करेंगे तो इधर मुझे डिस्प्ले होगा कि ये रोबोट आउटपुट है। और अगर मैं F3 प्रेस करूँगा तो रोबोट इनपुट आ जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम 8 इनपुट और 8 आउटपुट रह सकते हैं RO और RI में, मतलब रोबोट इनपुट्स और रोबोट आउटपुट्स में। जैसे मेनू में गए, आईओ में गए, टाइप में गए, रोबोट में गए, तो आपको ये स्क्रीन आ जाएगा। आप इधर से ऑन ऑफ चेक कर सकते हैं। अगर हम एक्चुअली डिपेंडेंट में देखेंगे तो मेनू में गए, आईओ में गए और यहाँ पे रोबोट का ऑप्शन होगा। तो रोबोट में आप देख सकते हैं ये RO 8 और RI 8 इनपुट और 8 आउटपुट। नेक्स्ट हो गया हमारे पेरिफेरल यूजर इनपुट और आउटपुट। तो टोटल हमारे पास रोबोट के जो सिस्टम के इनपुट्स है वो 18 इनपुट्स है और उसके जो आउटपुट्स है 20 आउटपुट है। मतलब रोबोट अगर फॉल्ट कंडीशन में है तो PLC को एक आउटपुट फॉल्ट का भेजेगा। अगर रोबोट रनिंग कंडीशन में है तो रनिंग का एक आउटपुट भेजेगा। फिर रोबोट रेडी है तो रेडी का एक आउटपुट भेजेगा। फिर दूसरे इनपुट से तो PLC उसको बताएगा कि आपको कौन सा प्रोग्राम रन करना है, तो वो इनपुट्स में आ जाएंगे कि भाई मेरे को प्रोग्राम 1 रन करना है, कोई वैल्यूज PLC बता रहा है। तो वो सब 18 इनपुट और 20 आउटपुट में उसके साथ कॉन्फ़िगर किए हुए, तो उससे हमको पता चलेगा। तो जैसे आप देखेंगे तो यूजर इनपुट में UOP इनपुट में एक इमरजेंसी है, होल्ड है, मतलब अगर आप बाहर का इमरजेंसी प्रेस करते हो तो रोबोट का जो इमरजेंसी है वो सॉफ्ट सिग्नल कट ऑफ हो जाएगा। और दूसरा होगा हार्डवायर पर भी होगा, तो हार्डवायर भी इमरजेंसी बोर्ड पे वो चैनल जो होगा वो NO हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो NC में रहेगा। जैसे आप इमरजेंसी मारोगे वो चैनल NO हो जाएगा। ओके, फिर साइकिल स्टॉप, फॉल्ट रीसेट, तो हम बाहर से अगर कुछ रीसेट वगैरह करना है, जैसे हम ये रीसेट का बटन प्रेस करते हैं डिपेंडेंट में, वैसे हम बाहर से भी फॉल्ट रीसेट कर सकते हो। आप रोबोट का फॉल्ट रीसेट का इनपुट दोगे तो वो बाहर से रीसेट हो जाएगा। ओके, स्टेटस ऑफ आईओएस चेक करने के लिए सेम चीज़ है, मेनू आईओएस में जाके रोबोट में UOP में जाना है। तो दिस इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द रोबोट रिमोटली। मतलब अगर आप PLC से रोबोट को कंट्रोल कर रहे हो, साइकिल स्टार्ट दे रहे हो या कोई फॉल्ट कंडीशन चेक कर रहे हो, तो वो सब आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास यूजुअली प्रोग्राम सिलेक्शन के 2 टेक्निक्स रहते हैं, एक तो रहता है RSR और एक रहता है PNS। तो RSR का मेन फंक्शन क्या है कि मैं अलग अलग 8 प्रोग्राम में कॉल कर सकता हूँ मैक्सिमम। अगर मैं PNS यूज़ करता हूँ तो मैं 255 प्रोग्राम्स को कॉल कर सकता हूँ। ओके, दोनों में 8 सिग्नल का यूज़ होता है। जैसे 8 सिग्नल को मैं बंद कर देता हूँ तो 2 raised to power 8 256 तक आता है, तो मैं 255 प्रोग्राम को कॉल कर सकता हूँ। वेयर इन केस ऑफ RSR मैं इंडिविजुअल एक सिग्नल को ट्रिगर करूँगा तो मैं मैक्सिमम 8 मेन प्रोग्राम को ट्रिगर कर सकता हूँ। ओके, तो मेन डिफरेंस वो है कि RSR जो है आपका 8 प्रोग्राम मैक्सिमम कॉलिंग होगा, वेयर इन केस ऑफ PNS वो 255 प्रोग्राम का कॉलिंग होगा। ओके, PNS एक तरह से जैसे हम BCD कन्वर्ट करते हैं उसी तरह से। हाँ, बाइनरी 255 तो वो सिलेक्शन कैसे करना है वो हमको मेनू सिलेक्ट प्रोग्राम स्क्रीन में आएगा। जैसे मेनू सेटअप प्रोग्राम सिलेक्ट में गए, यहाँ पे RSR रखना है या PNS रखना है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपके केस में जो बैकअप मैंने ओपन किया है इसमें PNS यूज़ कर रहे हैं,
तो PNS0001 नाम का जब आप इनपुट दोगे तो कोई PNS0001 नाम का प्रोग्राम कॉल होगा। जैसे हम सिलेक्ट में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं PNS0001 नाम का प्रोग्राम कॉल होगा। जब PNS का कोई इनपुट ट्रिगर होगा तो ये आपका मेन प्रोग्राम रन होगा। उसके अंदर उन्होंने कंडीशन लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन जो भी उसको वैल्यूज मिल रहा है वो मॉडल नंबर को कॉल कर रहा है। ओके, ये कनेक्शन का है, कनेक्शन का मैं नहीं बताता हूँ। ये फिर डिजिटल इनपुट आउटपुट्स है। तो डिजिटल इनपुट आउटपुट्स को अगर कंडीशन चेक करनी है हमको तो मेनू आईओएस में जाके डिजिटल में हम चेक कर सकते हैं। तो अगर आप F3 आप दबाएंगे तो इन और आउट में आप टॉगल कर सकते हैं। तो फॉर स्विचिंग बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट स्टेटस। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा इनपुट कहाँ पे कॉन्फ़िगर हुआ है वो अगर कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है तो F2 के ऊपर आपको कॉन्फ़िग का ऑप्शन आएगा। अगर वो आप प्रेस करोगे तो ऐसा पेज ओपन होगा। तो इसमें अगर जो पर्टिकुलर हर एक मॉड्यूल मतलब कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल अगर जो भी यूज़ कर रहे हैं जैसे इथरनेट IP हो गया, डिवाइस नेट हो गया, प्रॉफीनेट हो गया, तो हर एक प्रोटोकॉल का एक रैक नंबर होगा, वो डिफाइंड है। वो रैक नंबर डिफाइंड आपको डालना पड़ेगा और उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो जैसे अगर हम ये केस में देखते हैं, आईओएस में गए, टाइप में गए, डिजिटल में गए, तो ये डिजिटल आउटपुट का स्क्रीन आ गया। मैं उसमें कॉन्फ़िग प्रेस करूँगा तो ये डिजिटल आउटपुट कॉन्फ़िग ओपन हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं रैक नंबर 89 वो हार्डवायर के लिए, आपके केस में आई थिंक ईथरनेट यूज़ हो रहा है तो रैक नंबर 89 ईथरनेट के लिए यूज़ होगा और उसका 201 से 436 का उसका कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। उसमें स्लॉट नंबर 1 से स्टार्ट पॉइंट 21 है। आगे के जो 20 है वो सिस्टम को दे रहे हैं और बाकी की जो पेरिफेरल है वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं 21 से। ये आउटपुट का हो गया। तो जब मैं 201 वाला आउटपुट ट्रिगर करूँगा तो PLC के अंदर मेरा 21 वाला जो भी सीक्वेंस होगा एड्रेस इसमें वो वाला सीक्वेंस ऑन होगा। ये उसका मैपिंग उस हिसाब से किया हुआ है। जैसे मॉनिटर में गए, ये जो 21 है मेन एयर प्रेशर, अगर ये ऑन होता है तो उस टाइम पे PLC में जो भी रोबोट का उन्होंने सीक्वेंस लिखा उसमें 21 वाला जो बीट होगा वो ऑन होगा उस टाइम पे। सेम चीज़ अगर आप इनपुट आउटपुट प्रेस करेंगे F3 डिजिटल इनपुट में गए, डिजिटल इनपुट में भी आपने 89, 1 और 19 नंबर से ट्रिगर किया हुआ। ओके, तो जब मुझे अगर कोई इनपुट नहीं आ रहा है तो बस 201 वाला इनपुट नहीं आ रहा है तो PLC में जो 19 नंबर का एड्रेस होगा वो इनपुट ऑन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से वो नहीं मिल रहा है। ऐसा करके आप उसको फेसिंग कर सकते हैं। ये उसका डिजिटल इनपुट आउटपुट का स्टेटस पेज है, बराबर। ये स्टेटस दिखाता है, मतलब वो आउटपुट ऑन है या नहीं, ऑन ऑफ का स्टेटस दिखाता है। अगर मैं F2 कॉन्फ़िग में जाता हूँ तो ये मुझे कॉन्फ़िगरेशन पेज दिखाता है कि मेरा जो भी इनपुट आउटपुट है वो कौन से प्रोटोकॉल से कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। अगर मेरा इथरनेट का प्रोटोकॉल है तो इधर 89 लिखा हुआ होगा, आप देख सकते हैं इधर इथरनेट IP लिखा हुआ आ रहा है। ओके, अगर 48 लिखा हुआ है तो हार्डवायर का है। आपके केस में आई थिंक सभी इथरनेट बेस्ड है तो 89 से वो प्रोटोकॉल से लिंक किया हुआ है। तो ये क्या हो रहा है कि मैं 89 किया, स्लॉट नंबर 1 किया और स्टार्ट पॉइंट दिया। मतलब क्या होगा कि मैं अगर आउटपुट दे रहा हूँ 201 वाला तो PLC को कौन से एड्रेस पे लिंक किया हुआ है, वो सीक्वेंस नंबर 21। मतलब मेरा अगर PLC का एड्रेस 0.0 से शुरू हो रहा है तो 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे 8 बिट मिलेंगे, फिर वापस 1.0, 1.6 ऐसे 1.7 तक जाएगा। तो मेरा 2.5 वाला इनपुट ऑन होगा, एक्स एड्रेस में 2.5 वाला बिट ऑन होगा जब मैं DO 201 ट्रिगर करूँगा। सेम चीज़ है। तो ये 19 और 21 क्यों है, क्योंकि आगे के जो उन्होंने लिए होंगे वो UOP में आप देखेंगे। जैसे हम मेनू आयो UOP में है तो ये जो रोबोट के सिस्टम बिट्स है अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1 नंबर 1 से 20 सिस्टम के लिए यूज़ कर लिए, 21 से उसने पेरिफेरल के लिए यूज़ किया, जो भी सेंसर्स के है उसके लिए यूज़ किया। अगर मैं इनपुट में देखूंगा तो 1 से 18 इनपुट के लिए यूज़ हो गया और 19 नंबर से पेरिफेरल इनपुट्स के लिए यूज़ किया उन्होंने। तो ये इनपुट आउटपुट्स का पेज हो गया, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है मास्टरिंग। ये आपको
सेकंड प्रैक्टिकल के बाद हम ये मास्टरिंग का चेक करेंगे। अभी इसमें कहीं क्वेरी है या मास्टरिंग का कंटिन्यू करना है?